राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ है आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आपको धर्म में रुचि है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भीष्म पितामह के वो आखिरी पल जो वो सरसरिया पर गुजार रहे थे और अपनी आखिरी इच्छा एवं इच्छा मृत्यु क्या प्रकट कर रहे थे, इस वीडियो में हम समझेंगे। श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ प्रस्थान कर ही रहे थे। पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारिका की तरफ प्रस्थान कर ही रहे थे। उसी क्षण युधिष्ठिर रोने लगे और उनके मन में कई शंकाएं थी। श्री कृष्ण ने समझ गए युधिष्ठिर क्यों रो रहे हैं और उनको क्या शंका है। भगवान ने मन में विचार किया और मुस्कुराए। हे युधिष्ठिर, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप पांडवों को मैंने महाभारत का युद्ध जितवाया। इतना कठिन था यह युद्ध आपके लिए कौरवों को हराना, क्योंकि उनमें एक से एक महारथी थे। महारथी भीष्म, कर्ण और कई ऐसे महारथी जिनको हराना असंभव था, लेकिन उसके पश्चात भी मैंने आपको यहाँ तक विजय तक पहुंचाया। लाक्षागृह में जब आपको मारने की योजना बनाई गई, तब मैंने ही अर्जुन को संदेश देके आपके प्राण बचवाए। द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, तब मैंने ही उसकी लाज बचाई। और आज महाराज युधिष्ठिर, आपको मुझी पर शक है, मुझ पर ही संशय है, ये उचित नहीं है। ये मन में भगवान विचार कर रहे हैं और युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, आप क्यों विचलित हो? भगवान को सब पता है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो मन को पढ़ना जानते हैं। परंतु फिर भी युधिष्ठिर से पूछते हैं, हे युधिष्ठिर, आप क्यों विचलित हो? युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितनी माताओं के पुत्र चले गए, कितनी पत्नियों के पति मारे गए। अगर मैं ये युद्ध ही नहीं करता तो कितना अच्छा होता। मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, या हम जंगल में ही रह लेते, हम 5 गांव भी नहीं चाहते, तो ये युद्ध टल जाता। तो काश आज इतनी जाने तो नहीं जाती। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें मैं गीता तो नहीं समझा सकता। कारण ये था कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। अर्जुन को मुझ पे पूरा विश्वास था। उसने जब पूर्ण रूप से खुद को मुझको समर्पित किया, तब मैंने गीता उसको सुनाई और उसको मार्गदर्शन करवाया। परंतु मैं तुम्हें गीता नहीं सुनाऊंगा। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें समझाएगा, जिस पर तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास है। कौन है वो व्यक्ति? सही समझे आप, भीष्म पितामह, जो सरसरिया पर लेटे हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मृत्यु की देवी सामने खड़ी है, कह रही है, हे पितामह, आपके शरीर में रक्त तक नहीं बचा है, कृपया करके अपनी मृत्यु का आह्वान कीजिए और मुझे आने दीजिए। पितामह कहते हैं, जब तक द्वारकाधीश, नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट ना हो जाए, तुम हिम्मत भी मत करना मुझे स्पर्श करने की। और मृत्यु की देवी को रोक के खड़े हैं भीष्म पितामह। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ महारथी भीष्म के सामने आते हैं और महारथी भीष्म को श्री कृष्ण साक्षात अपने दर्शन करवाते हैं। महारथी भीष्म को यह पता लग चुका था कि युधिष्ठिर के मन में जरूर कुछ संशय है, जिसको लेके भगवान इसे यहाँ मेरे पास लाए हैं। पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर पुत्र, भगवान तुम्हारे पक्ष में है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में है जो पूरे जगत को चला रहा है, उसके बाद भी तुम्हारे मन में संशय है, ये उचित नहीं है। युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, ये युद्ध हुआ, इसमें कई जाने गई, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से शोक हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया? पितामह कहते हैं, पुत्र, तुम्हें शोक ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें 5 धर्मों का आज ज्ञान दूंगा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को 5 धर्मों का ज्ञान दिया। क्या थे वो 5 धर्म? उनको जानते हैं। पहला धर्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, पहला धर्म होता है राजधर्म। राजधर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही नीच हो, बहुत ही दुराचारी हो, वो सिंहासन पे बैठने वाला हो या राजगद्दी पे राज करने वाला हो, उसको हटाने के लिए युद्ध भी करना उचित है और उसको मारना भी उचित है। अर्थात दुर्योधन कैसा था मित्रों? दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। तो आप सोचिए, अगर ऐसा व्यक्ति राज सिंहासन पे बैठ जाता तो नगर में जगह जगह चीरहरण हो रहा होता, न जाने प्रजा के साथ क्या क्या दुराचार हो रहा होता, प्रजा का क्या हाल होता। यही राजधर्म होता है। जब आप धर्म के लिए ऐसे व्यक्ति के लिए युद्ध करते हैं या उसको हटा देते हैं, फिर वो आपका अपना भाई, अपना सगा या संबंधी कोई भी हो, परंतु राजधर्म के लिए आप सत्ता में बैठेंगे, जो धर्म के लायक है वही राज करेगा। इसलिए युधिष्ठिर का राज करना उचित था। पितामह ने कहा, युधिष्ठिर,
तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर धर्म का वास है, इसलिए तुमने दुर्योधन को मार के कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये प्रजा के लिए था। राजा उसकी प्रजा के लिए होता है, और अगर राजा ही अच्छा नहीं होगा तो प्रजा ही नहीं बचेगी। ऐसे ही भीष्म पितामह ने आगे दूसरा धर्म बताया। दूसरा श्रेष्ठ धर्म है दान धर्म। मित्रों, दान धर्म क्या होता है? जब हम किसी को दान करते हैं धर्म अनुसार, वो उचित माना जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी दान की कौन सी है? पहला जो दान है वो माना गया है आपका ज्ञान दान। यानी जब आप किसी को ज्ञान का दान करवाते हो, किसी को विद्या देते हो, वो होता है ज्ञान का दान। ज्ञान का आशय क्या है? क्या बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ना, वेद पढ़ना, विद्या ग्रहण करना ये ज्ञान है? नहीं। अगर ये ज्ञान होता तो इतने पढ़े लिखे लोग जो गलत कार्य कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, क्या वो ज्ञानी हैं? उन्होंने तो कई पुस्तकें पढ़ी हैं। ज्ञान का अर्थ होता है सही और गलत में भेद। जब आप ये जान जाओ क्या सही है क्या गलत है, इसी को आप क्या कहोगे? ज्ञान। विद्या अलग है, ज्ञान अलग है। तो ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान। मतलब जब किसी भी व्यक्ति को आपसे भय ना लगे, आप सबको अपना मित्र मानो और वो आपको अपना मित्र माने, अपनी बात आपसे कहने में वो इतना सा भी संशय ना करे, इसी को कहा जाता है अभय दान। तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है मोक्ष दान। मोक्ष दान के लिए क्या करना पड़ता है? हरि का नाम लेना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, और जितना भगवत स्मरण कर सके, जितना भगवान को याद कर सके, उससे मोक्ष धर्म होता है। चौथा धर्म पितामह ने बताया स्त्री धर्म। स्त्री धर्म में कौन कौन आता है? एक पुत्री जो अपने पिता को सही ज्ञान दे रही है, गलत मार्ग में जाने से रोक रही है। एक पत्नी जो अपने पति को सही दिशा दे रही है, उसको गलत मार्ग में जाने से रोक रही है। एक माँ जो अपने पुत्र को उचित संस्कार दे रही है और उसको गलत मार्ग में जाने से रोक रही है, इसी को कहा जाता है स्त्री धर्म। इसके बाद उन्होंने बताया सबसे आखिरी धर्म आता है भगवत धर्म। भगवत धर्म में हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को समर्पित करते हैं, अर्थात मैं कुछ नहीं कर रहा, वो करने वाला परमात्मा है। एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक गुरुजी के दो शिष्य थे, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा शिष्य दोनों बहुत दान पुण्य करते थे, दोनों बहुत सेवा करते थे, परंतु पहले वाले शिष्य के जीवन में कई कठिनाई, कई दुख थे, और दूसरे शिष्य के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली थी। पहले शिष्य को ईर्ष्या हो गई कि उसके साथ ऐसा कैसे है और मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं इतना दान पुण्य करता हूँ और वो भी करता है, मैं जितना करता हूँ और वो जितना करता है उसमें कोई भेद नहीं, फिर मुझे सारे दुख क्यों और उसे सारे सुख क्यों? गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम दान करते हो, परंतु दूसरा वाला शिष्य दान करके उसको प्रभु को समर्पित करता है। शिष्य समझा नहीं। उसने बोला, जब भी वो चिड़ियों को दाना डालता है, किसी की सेवा करता है, गाय को रोटी खिलाता है, भूखों को भोजन कराता है, संतों की सेवा करता है, वो एक चीज कहता है, श्री कृष्ण चरणा अर्पणम अस्तु। श्री कृष्ण चरणा अर्पणम अस्तु, अर्थात मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे भगवान के चरणों को समर्पित। आप सोचिए बंधुओं, अगर आपके पास 100 रुपए आपकी जेब में है तो खर्च होंगे ही होंगे, परंतु अगर उन्हीं पैसों को आप बैंक में डिपॉजिट करवा दो या उसकी एफडी बनवा दो तो उसको कोई नहीं निकाल सकता, वो वहां सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार पहला शिष्य क्या करता था, वो अपने कर्मों को अपने ऊपर लेता था, वो सोचता था मैंने किया और वही उसके पुण्य खत्म हो जाते थे। और दूसरा शिष्य क्या करता था, वो अपने पुण्यों को भगवान को समर्पित कर देता था, तो उसके पुण्य बचे रहते थे और फिर उसको किसी भी विपदा का सामना नहीं करना पड़ता था। पुण्य अगर आपके पास रहेगा तो खर्च जरूर होगा, परंतु वही अगर भगवान के पास रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा और आपके आगे के कार्य को और सुगम बनाएगा और आपके जन्म को सफल कर देगा। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको मेरा उद्देश्य समझ आया होगा। आगे का विषय हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं। राधे राधे।